आदि मुनीश्वर जोगेश्वर सद्गुरुदेव श्री मुनि जी महाराज मनुष्य समाज को सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति का मार्ग दिलाने के लिए अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज स्थापित किए। उन्होंने मुनि समाज स्थापित करके अपना वाणी सुनाए। ज्ञान में ही शक्ति है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास को छोड़कर अपना भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारा भीतर वर्तमान है। ये जो आत्मज्ञान, ये आत्मज्ञान द्वारा सुख, शांति, आनंद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। शांति प्राप्त करने के लिए उन्होंने लिखे हैं शांतिदायी विचार, और उसी शांतिदायी विचार में उन्होंने आत्मज्ञान के बारे में जो अपना प्राप्ति है, सिद्धि है, इसके बारे में उन्होंने लिखा। हमने ईश्वर का दर्शन किया है, बाहर नहीं भीतर, इन आँखों से नहीं ज्ञान से, अलग नहीं अपने में, वो हमारी आत्मा है। उन्होंने बताया कि जो ईश्वर है, आत्मा का ही दूसरा नाम ईश्वर है, और हमारे अंदर, हमारे भीतर जो आत्मा विद्यमान है, यही सच्चा ईश्वर है। और वही ईश्वर का जो है तत्वों को जान लेने से मनुष्य सच्चा सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करता है। जब जब आप अपना अंदर में अपना भीतर को झांक करके अपने आत्मा को, आत्मा का ईश्वरत्व को चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उसका रहस्यों को समझेंगे, तो अपने अंदर में इतना जो ऊर्जा, बल आ जाएगा कि आप जो है संपूर्ण स्वस्थ, निरोग, आनंदमय, शांतिमय हो जाएगी। ये जो आत्मा, ये आत्मज्ञान द्वारा ही ये जगत में जितने भी महापुरुष, महात्मा बने हैं और जिन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया है, संसार को ज्ञान दिया है, तो वही आत्मज्ञान के द्वारा ही अपने भीतर को झांक करके अपने अंदर के आत्मबल से जो उन लोगों ने ये ज्ञान को प्राप्त किया है। मनुष्य जो ईश्वर को खोजता है, तो भगवान ने भी अर्जुन को कहा था कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया।
ईश्वर जो है सबका भीतर, सबका हृदय में निवास करता है, तो वो अलग नहीं है, वो हमारी आत्मा ही है। तो जब हम सारे अंधविश्वास, कुसंस्कार को अपना मन से हटा करके अपना मन को अंदर झांकेंगे और अपना आत्मा के तरफ लेंगे और आत्मा का ईश्वरत्व को स्वीकार करेंगे और अपना शरीर को ईश्वर का ही मंदिर है, ये शरीर के रोम रोम में यही ईश्वर भरपूर है कि जैसे ये चिंतन अपना मन में आएगा, आप ये चिंतन जितना करेंगे तो उतना ही आपके भीतर बल, श्रद्धा, विश्वास, शांति, आनंद, ऊर्जा बढ़ जाएगा और आप आनंदमय हो जाएंगे और सच्चा सुख शांति को प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो संसार में मानव अपना अंदर में स्थित ईश्वर को भूल करके वो काल्पनिक ईश्वर के पीछे भागता है और इसलिए उसको सुख शांति आनंद नहीं मिल पाता है। जो सच्चा सुख शांति आनंद देने वाला जो ईश्वर है, जो आत्मा और हमारे अंदर ही विद्यमान है। ये संसार में जैसे कहा जाता है कि जैसा को तैसा खींचता है, मतलब कि जैसा गुण जिसके पास होता है दूसरा ऐसे ही उसके पास आ जाते हैं। बालकों के साथ बालक जुटते हैं, युवाओं के साथ युवा जुटते हैं, वृद्ध के साथ वृद्ध जुटते हैं, शराबी के साथ शराबियों जुटते हैं, जुआड़ियों के साथ जुआड़ी जुटते हैं, सत्संगी के साथ सत्संगी जुटते हैं, ज्ञानियों के साथ ज्ञानी जुटते हैं। तो ऐसे जो सारे संसार में जिस गुण को आप धारण करेंगे तो संसार के ये सारे गुण आपके ओर खींचता आएगा। तो जब आप अपना आत्मा को ईश्वर मानेंगे और अपना भीतर ईश्वरत्व की उपलब्धि करेंगे तो सारे संसार के सुख शांति आनंद आपके तरफ खींचता आएगा और आप जो है संसार को सुखमय शांतिमय आनंदमय कर सकेंगे और सुख शांति आनंद से जीवन यापन कर सकेंगे। जितने भी जो वैज्ञानिक हुए हैं, जो आविष्कारक हुए हैं, उन लोगों ने जो भी आविष्कार किया है वो बाहर नहीं, वो अपना अंदर झांक करके पहले उसको आविष्कार किया और बाद में बाहर में बनाया। तो जो कुछ भी होता है पहले अपने अंदर में ही उसका रूपरेखा आता है। कहाँ से आता है? अपना आत्मा से आता है। तो अपना आत्मा ही जो ईश्वर ही जो सृष्टा है, जो दृष्टा है, तो वो अपने भीतर ही अपना आत्मा को जानो, उसका रहस्यों को समझो, खूब विचार करो और इस तत्व को जब अच्छा तरह से समझ जाएंगे तो अपने अंदर में इतना अनिर्वचनीय जो आनंद, जो सुख, जो शांति आ जाएगा कि ये कल्पनातीत है। मगर हम लोग जो है वही अपना आत्मा का ईश्वरत्व को भूल करके हम जो बाहर जो
मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा बाहर घूम रहे हैं, और कोई बाहर में होगा जो हमको सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा, इसी खोज में रहते हैं, तो हमको सुख, शांति, आनंद नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो है, जब हम खूब विचार करके अपना आत्मा का ईश्वरत्व को स्वीकार करेंगे, अनुभव करेंगे, उसको जानेंगे, तो हम सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद को प्राप्त करेंगे, और जीवन हमारा जो है आनंदमय हो जाएगा, और हम जन्म मृत्यु का रहस्य को भी जान करके जो अमृतमय हो जाएंगे। जय